नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू योर चैनल अनादि अनंतम। और जैसा कि आप सबका रिक्वेस्ट आया है कि अगर हिंदी में ये वीडियोज़ रहें तो हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, तो इसी के लक्ष्य में आज से हम हिंदी और इंग्लिश जैसे भी आए स्पॉन्टेनियसली आपसे बात करेंगे और मन में जैसे ही विचार प्रकट होते हैं वैसे ही आपको व्यक्त होंगे। और आशा है कि हम और आप ज़्यादा बेहतर जुड़ सकें और इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। भाषा तो केवल एक माध्यम है और अगर आप और हम किसी प्रकार जुड़ सके तो आपस का प्रेम और आनंद बढ़ता ही रहेगा। आइए और आज हम आपको बताते हैं कि हम हैं यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र जगन्नाथपुरी में और इसी पावन क्षेत्र से आप सबसे जुड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले तो दर्शन करवाते हैं बिल्व वृक्ष की। देखिए जहाँ हम रुके हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे रूम के बाहर ही 2 बिल्व वृक्ष स्थापित है। हम आपको दर्शन कराते हैं। दर्शनं बिल्ववृक्षैश्च स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। तो इसी से पता चल जाता है कि बिल्व का महात्म्य क्या है, बिल्व वृक्ष की महात्म्य क्या है। प्रत्यक्ष से शिव के ही स्वरूप है बिल्व वृक्ष। इनको स्पर्श करने मात्र से ही सारे हमारे पाप धुल जाते हैं और एक बिल्व पत्र, केवल एक बिल्व पत्र मात्र शिव को अर्पण करने से सहस्रों कोटि ब्रह्म यज्ञ करने के समान है और शिव जी बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न रहते हैं। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री जगन्नाथ जी की। ये अभी आपने देखा कि काले विग्रह मूर्ति जो है वो है जगन्नाथ जी, बीच में है सुभद्रा माता और उनके दाहिनी ओर या हमारी बाई ओर है अनंत शेषनाग स्वरूप श्री बलभद्र जी। तो यहाँ पर मंदिर में कैमराज और मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपको मंदिर के दर्शन करवाएं, बट जैसा हो सका वैसे यहाँ पर जो उनका श्री विग्रह है उसके तस्वीर से ही आपको हमने दर्शन करवा दिए। तो आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए और स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन पाइए। इस जगन्नाथपुरी क्षेत्र का महात्म्य तो बताए नहीं बनता। ये तो आप स्वयं भी जानते हैं कि 4 धामों में, विष्णु के 4 धामों में एक धाम है और ऐसा माना जाता है कि भगवान महाविष्णु बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं और उनका तपस्वरूप हम वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आज भी पुराणों के आधार पर नर नारायण रूप में आज भी भगवान वहाँ पर तपस करते हैं सारे जगत के सुख के लिए। और रामेश्वरम में स्नान पाते हैं और आप भी जाइए, रामेश्वरम 22 कुंड है वहाँ पर, हम भी गए थे, वहाँ पर स्नान करिए। और यहाँ जगन्नाथपुरी में आकर भगवान खूब भोग आनंद से भोग करते हैं, तो आप भी यहाँ के भोग का आनंद लीजिए। यहाँ की विशेषता ये है कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगते हैं और दिन में कई बार भोग लगते हैं। और यहाँ का महाप्रसाद नैवेद्य करने के बाद महाप्रसाद कहा जाता है। वो स्वयं यहाँ के पंडा
मतलब जो यहाँ के ब्राह्मण प्रीस्ट्स हैं वो स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं और पुरातन तरीके से जैसे लकड़ियों को इकट्ठा कर कर वहाँ पर अग्नि में मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यही भोग प्रसाद यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए, भक्तजनों के लिए उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर आनंद बाज़ार ऐसे मंदिर के प्राकार में ही ईशान्य मूल में वहाँ पर रखा है। वहाँ सारे पंडा जिन्होंने भी अपना भोग प्रसाद बनाया हुआ है वहाँ पर उसे लेकर के बैठे रहते हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर भोग प्रसाद का बड़ा महत्व है। यहाँ पे प्रसाद पा लेने से, महाप्रसाद पा लेने से भगवान को प्राप्त कर लेने जैसा ऐसा एक महिमा यहाँ की है। और यहाँ पर खाना खाने के बाद द्वारिकापुरी में भगवान शयन करते हैं और विश्राम पाते हैं। तो ऐसे ही आप भी वहाँ पर विश्राम पाइए। तो इसका स्पिरिचुअल इनहेरेंट मीनिंग या एसोटेरिक मीनिंग ऐसा होगा कि आप तपस करते हुए अपने सहस्रार चक्र तक पहुँचिए, उसे जागृत कीजिए। फिर रामेश्वरम यहाँ पर नाभि स्थल से नीचे वहाँ पर स्नान करते हुए ऊपर तक जाइए, तप करिए, बद्रिकाश्रम तक पहुँचिए। फिर पुरी क्षेत्र में आकर के वहाँ पर मतलब अपने मणिपुर चक्र में आकर के भोग करिए। जैसे ही अमृत का वर्ष होगा वैसे ही आप तृप्त हो जाएंगे और इस शरीर को छोड़ते हुए प्रस्थान करते समय आप द्वारिकापुरी तक पहुंच जाएंगे। तो ये है यहाँ का रहस्यमयी सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थ। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य भी। हम यहाँ पर आए हैं अपने आप के लिए, स्वयं के लिए आए हैं। और माता पिता, बंधु बांधव, पुत्र पुत्री और सारे जो भी रिश्ते नाते हैं और सारे जो लौकिक धर्म है और लौकिक हमारा कर्तव्य है, इससे भी बड़ा कर्तव्य हमारा अपनी आत्मा की ओर है। इससे बड़ा कर्तव्य है आध्यात्मिक कर्तव्य। और इस आध्यात्मिक कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए हम बाध्य हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि हमें परिवार का ख्याल रखना पड़ता है इसीलिए हम आध्यात्मिक नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके स्वयं के साथ आपका इनजस्टिस या अधर्म होगा। तो इससे आप बचे रहिए। आप इसका पूर्ण ख्याल रखिए कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही हो, तभी आपके सारे जो लौकिक कर्तव्य आप करते आ रहे हैं उन सब का महत्व रहेगा। अगर आपका आध्यात्मिक कार्य या लक्ष्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप चाहे कितने कर्तव्य कर लीजिए वो तो ऐसा ही रहेगा जैसे कोलू का बैल। आप पिसते जाएंगे और आपको उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर लेते हैं, आप सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप सत्य के साथ जुड़ जाते हैं और रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, अगर वो आप कर पा लेते हैं इसी जन्म में, तो आप सही मायने में आप यशस्वी होंगे और सक्सेसफुल होंगे। बजाय इसके आपके पास चाहे कितना भी धन हो, मान हो, या यहाँ पे इस मृत्यु लोक में चाहे आप कितना ही कुछ भी पा लें, आपके जितना अच्छा परिवार हो, आपका जितना अच्छा मान सम्मान हो, ये सारे ही व्यर्थ हैं, तुच्छ हैं, तुल्य हैं और इसका कोई मोल नहीं। इसका मोल तो तब होगा जब आपका
का आध्यात्मिक उन्नति होकर आप उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। तो अब आपका प्रश्न ये उठेगा कि क्या इसी जन्म में प्राप्त करने का कोई मार्ग है, क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। जो भी शास्त्र के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करे, धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यापन करे, वर्णाश्रम धर्म को जो भी पालन करे, उसका तो हमेशा हित ही होगा और परम हित भी होगा कि न केवल इस जीवन में अपने सारे लक्ष्यों को पूर्ण कर सकेगा या कर सकेगी, अपितु अपना जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसे भी प्राप्त कर लेने की क्षमता उस व्यक्ति में आ ही जाती है। और यही हमारे भारतवर्ष में जो हमारे ज्ञान समुदाय और ऋषिगणों के द्वारा हमें जो प्राप्त है, उन सारे और मनुस्मृति, मनु के द्वारा हमें जो प्राप्त है, उन सभी ज्ञान की उपलब्धियों से का महत्व है कि हम हर एक, जो कोई भी हो, हर एक मनुष्य, अगर आपका मनुष्य शरीर है तो अगर आप ये सारे धर्मों का पालन करते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रहिए, निश्चित रूप से ही आपका लौकिक और पारलौकिक लक्ष्य जो है वो प्राप्त होना ही होना है। इसमें कोई संदेह या दो राय नहीं हो सकते। तो इसी विषय में, इसी मधुरता के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर जुड़ेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार।